नमस्ते, प्रणाम। I Ramo Singh, SLA legal advisor. Today I have a very small topic related with the Hindu Succession Act and daughters' right, married daughters' right. किन परिस्थितियों में बेटियों का संपत्ति में अधिकार नहीं है, पात्रता नहीं होती है, ऐसी हालत को समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो राइटिंग में है कि बेटियों को बेटों के ऐड पार कर दिया गया, बराबर कर दिया गया है, लेकिन कुछ परिस्थितियां हैं, उनको समझते हैं। पिता अपने मृत्यु से पहले अगर प्रॉपर्टी को हस्तांतरित कर देता है तो उसमें बेटी का कोई अधिकार नहीं है। पिता ने किसी निकट संबंधी को गिफ्ट कर दिया है, बिल कर दिया है, उसमें भी बेटी का कोई अधिकार नहीं है। पिता ने खुद संपत्ति अर्जित की है, अपने संसाधनों से, पैतृक संपत्ति की सहायता से नहीं, अपने संसाधनों से उसने अर्जित किया है, उस पर उसका अधिकार नहीं है। और अगर पैतृक संपत्ति में अर्जन किया है तो उसमें बेटी का पूरा हक बनेगा। कृषि भूमि पर अधिकार हर राज्य में अलग अलग है। यूपी में जमींदारी एक्ट है, उसके हिसाब से वो वारिसान लगता है, और बेटियों को अभी नहीं लगाया जाता है, ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लेम करने को चाहे जो क्लेम कर लें, लेकिन यह है कि वहाँ पे अभी जो प्रावधान को पूरी तरह से फॉलो नहीं होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में जजमेंट में साफ तौर पे कहा है कि अगर वसीयत नहीं लिखी गई है या कोई दूसरा कानूनी वारिस नहीं है तो महिलाएं अपने पिता की बेटियों के अधिकार का इस्तेमाल कर सकती हैं। जिसके घर में कोई वारिस नहीं है, वो मतलब अगर अकेली लड़की है, शादीशुदा है, तो उसका तो अधिकार बनता है, वो तो पूरा ले ही लेगी, चाहे जहाँ भी। वारिस नहीं है तो महिलाएं अपने पिता के और बेटियों के अधिकार का इस्तेमाल कर सकती हैं। और साथ ही अगर महिला बिना वसीयत लिखे मर जाती है, संपत्ति उसके कानूनी वारिसों में बराबर बांटी जाएगी। कोई महिला है तो उसके भी वारिसों में बराबर बांटी जाएगी। महिला का जो अगर हेरिटेंस होगा वो भी बराबर होगा। पिता अपनी स्वार्जित संपत्ति किसी एक बेटी को दे सकता है, बेटे को दे सकता है, किसी को दे सकता है स्वार्जित। यहाँ लैंड का जो जमींदारी उन्मूलन से इनहेरिट हो रही है यूपी के अंदर, और स्टेट में अलग अलग, स्टेटों में सबके अलग अलग रूल है। वैसे तो ये लमसम में ये माना जाता है कि बेटियों का अधिकार बेटों के बराबर हो गया है, लेकिन कंडीशंस हैं, उस कंडीशन को बताना बहुत ज़रूरी था। इस वजह से मैंने कहा, एक पहली हमारी वीडियो गई है, उसमें हमने कुछ जो बेटियों के अधिकार है उनको बताए हैं, कहाँ पे उनको नहीं मिलेगा उसको बताएं। लेकिन इफ सी इज अनेबल टू सपोर्ट हरसेल्फ फाइनेंशियली एंड सी इज डिजर्टेड एंड डाइवोर्स, इस कंडीशन में तो बाप के पास वो सी कैन क्लेम मेंटेनेंस आल्सो, और रह भी सकती है। कई जगहों पे ये विवरण आता है कि बेटियां या महिलाएं, जो भी महिलाएं हैं, महिलाएं अगर कोई जॉइंट हिंदू फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, या क्या नाम, अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली है, जिसको हब बोलते हैं, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसको बोलते हैं, हब बोलते हैं, तो उसमें भी जब तक सारे वारिस बंटवारा नहीं करना चाहती हैं, तब तक कोई भी महिला जा कर के वहाँ बंटवारा नहीं कर सकती है। अगर उसे रहना है तो वहाँ रह सकती है, लेकिन अगर बेटी है, मैरिड है, तो वो अपने घर रहेगी, क्योंकि उसका जो भी ट्रांसफ़र है पावर मेंटेनेंस वाला, वो ट्रांसफ़र हो गया हस्बैंड पे। अगर हस्बैंड नहीं करता है तो उस कंडीशन में फादर पे आएगा, उसमें आता है। तो हिंदू जॉइंट फैमिली एंड अनडिवाइडेड फैमिली दोनों बातें एक ही हैं। और ये जॉइंट हिंदू फैमिली कंसिस्ट ऑफ पर्सन lineally descended from common ancestor and includes their wives and unmarried daughters को उसमें नहीं रखते हैं। ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से वो 2005 का एक्ट कहीं पे डिफीट खाता है। तो जो मोड ऑफ सक्सेशन ऑफ 2 और मोर हेयर्स अगर हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में इफ 2 और मोर हेयर सक्सीड टुगेदर टू द प्रॉपर्टी ऑफ इंटेस्टेट, they shall take the property per capita, not as a per stripes, as tenants in common and not as a joint tenants as a tenant के रूप में और per capita के रूप में पाएंगे। राइट ऑफ चाइल्ड इन वाम में है, पिता की मृत्यु के पहले भी उसे भी अधिकार मिला हुआ है, ये सक्सेशन एक्ट में है। हालांकि हम ये महिलाओं का जो जहाँ पे अधिकार नहीं है उस पर बात कर रहे थे,
लेकिन उसके बाद करने के साथ साथ जब देखते हैं प्रिजम्पशन में अनुमान जहाँ पे केसेस ऑफ सिमल्टेनियस डेथ का है वहाँ भी अदर देन द फॉर ऑल पर्पजेज अफेक्टिंग सक्सेशन टू प्रॉपर्टी इट शैल बी प्रिज्यूम्ड अनटिल द कंट्रेरी इज प्रिजर्व द एंगर सर्वाइव द एल्डर। एंगर सर्वाइव द एल्डर, जो एंगर है वो एल्डर। तो ये वीडो के केसेस में भी वही बातें हैं। विडो कई तरह की हो सकती हैं, तो और अगर बेटी भी विडो हो गई है या जो भी मेरी डॉटर थी विडो है, उसको भी फिर से पिता पे अधिकार हो जाता है, अधिकार रहेगा। आशा है कि आप लोगों ने इसे एक मोटे मोटे तौर पे इसे समझने की कोशिश किया है कि महिलाओं के अधिकार को बराबर कर दिया गया है 2005 के हिसाब से हिंदू सक्सेशन एक्ट में। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में बेटी का वहाँ अधिकार नहीं होता है, और अधिकार एब्सोल्यूट नहीं होता है। लड़ कर के लेने वाले अधिकार हो सकते हैं, मिल जाते होंगे, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो है ना उनको एक श्रेयस्कर रूप से अधिकार नहीं होता है। और अगर बेटी है बाप से कोई अधिकार चाहती भी है, उसके जिंदा रहते हुए अधिकार चाहती है, तो उसमें भी कंडीशन होती है। बाप कहाँ तक किसको देना चाहता है, कैसी अर्जित प्रॉपर्टी है, वो भी डिपेंड कर सकता है। अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उसमें ऑटोमेटिक उसके मरने के बाद तो उसका अधिकार अपने आप इंडोर्स हो जाता है, चढ़ जाता है। लेकिन यूपी में ऐसा नहीं है। यूपी में जमींदारी उन्मूलन एक्ट जो है उसके हिसाब से मेल को ही जाता है, क्योंकि वहाँ टेनेंसी और आसामी का मैटर है। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, प्रणाम। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।